नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। साक्षी मलिक के कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा के बाद अब एक एक कर खिलाड़ियों का विरोध कहें या आक्रोश जो भी कहें सामने आने लगा है। विजेंद्र सिंह ने कहा कि कई महिला खिलाड़ियों का दर्द मैं समझ सकता हूं। कल का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के हिसाब से कहूं तो काला दिन है। एक खिलाड़ी को तंग होकर रिटायरमेंट लेना पड़ता है, तंग होकर, दुखी होकर, परेशान होकर। क्या ये आपकी माँ, बहन या बेटी के साथ होता तब भी आप ऐसे ही चुप रहते, या मोदी सरकार ऐसे ही चुप रहती? इसे जाटों का प्रोटेस्ट तक कहा गया। हमारे पास गिने चुने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके साथ अगर ये व्यवहार है तो आम जनता के साथ क्या ही होता होगा। सुनिए क्या कहा विजेंद्र ने। खिलाड़ी होने के नाते, एक प्लेयर होने के नाते, एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का मैं दर्द समझ सकता हूँ। जो कल का दिन था वो हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के स्पेसी जो मैं एक शब्द यूज करूँ तो उसमें काला दिन है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट रिटायरमेंट ले लेता है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसके लिए उसने फाइट की, उस फाइट में वो हार जाती है और उसको सरकार की तरफ से कहते हैं कि उसको कोई न्याय नहीं मिलता और उसके बाद में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, तंग होके, दुखी होके, परेशान होके। बस मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर ये आपकी किसी माँ, बहन, बेटी के साथ हुआ होता क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते, या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? इस खेल के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। उसको कहा गया कि आप किसी कांग्रेस पार्टी से प्रेरित हैं, उसको कहा गया कि आप ये तो जाटों का एक प्रोटेस्ट है। तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। मैं गया वहाँ, पहले दिन से उनके साथ था, मैं अब भी साथ हूँ, आगे भी साथ रहूँगा। बिकॉज मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती। बिकॉज वो लड़ाई चाहते हैं और लड़ना जानते हैं, और मैं चाहूँगा कि उनके साथ न्याय हो। और जितने भी लोग, जितनी भी आवाम है हिंदुस्तान की, वो एक बात जरूर सोचे कि भैया एक इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास, कहते कि गिने चुने मुट्ठी भर, कहते कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो जो आम जो जनता है, आम जो नागरिक हैं, उनके साथ क्या होगा? एक बार सोचिएगा जरूर इस बात को। और बड़े दुख से उसने रिटायरमेंट लिया। हमारे लिए भी मेरे को बहुत कहते कि शौक लगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। और विनेश फोगाट तो प्रधानमंत्री जी से पहले भी मिली थी, उसकी पूरा परिवार मिला था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई उन्होंने न्याय नहीं मिला और एटलीस्ट उन्होंने अपनी एक रिटायरमेंट की घोषणा की। तो भैया इससे खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है। और हम हर खिलाड़ी के पास जाएंगे, हर स्टेडियम में जाएंगे, हर अखाड़े में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भैया महिला सेफ्टी के ऊपर बात हो, खिलाड़ियों की रोजगार पर बात हो। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। वहीं अब बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि रेसलर बजरंग पुनिया जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान कर चुके हैं। बजरंग पुनिया ने लिखा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा ये पत्र है और यही मेरी स्टेटमेंट है। 2.5 पेज की इस चिट्ठी में बजरंग पुनिया ने भारतीय कुश्ती संघ यानी WFIF पर ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध किया है। बजरंग अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, लेकिन अंदर जाने की परमिशन उन्हें नहीं मिल पाई, तो उन्होंने अवार्ड वहीं फुटपाथ पर रख दिया। देखिए किस तरह ये पूरा घटनाक्रम घटा। भाई मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम बेटियों को सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मैंने वो यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं घर जाऊंगा यहाँ से। पुलिस आपसे क्या कह रही है तब से लगातार? पुलिस तो ये बोल रही है कि भाई आप 2 मिनट हमारे साथ चलो, हम आपको बात करते हैं आगे। अब ये मेडल आप लेकर अपने घर कभी नहीं जाएंगे? नहीं जी, धन्यवाद। ये बहुत देखो, बहुत जब 19 में मिला था, बहुत सम्मान। आप प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए, लेकिन कोई संदेश आप मीडिया के जरिए उन्हें देना चाहेंगे? देखिए यही संदेश है प्रधानमंत्री जी के कि भाई शायद इन बेटियों की आवाज आप तक अभी तक ना पहुंची हो, आगे कभी पहुंचे तो इनको न्याय दिला दीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। थैंक यू भाई। आप देखिए सरकार
इस देश की अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है। केवल अपने राज से मतलब है, जनता से, खिलाड़ियों से, लोकतंत्र से इन्हें कोई लेना देना नहीं रहा। क्या ये तानाशाही की तरफ बढ़ता कदम नहीं कहा जाएगा? बजरंग ने खुद को असम्मानित पहलवान बताते हुए कहा कि महिला पहलवानों के अपमान के बाद वे ऐसी सम्मानित जिंदगी नहीं जी पाएंगे, इसलिए अपना सम्मान लौटा रहे हैं। अब वह इस सम्मान के बोझ तले नहीं जी सकते। बजरंग पुनिया को 12 मार्च 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब एक खिलाड़ी इतना मजबूर है कि इस देश का, आप सोचिए, वो अपनी मेहनत से कमाया हुआ सम्मान तक वापस लौटा रहा है और अब वो सम्मानित नहीं बल्कि असम्मानित कहलाना ज्यादा अच्छा समझ रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।